Hello kids, welcome to class 8 math session. We are doing chapter 5 about data handling. Today, after these histograms, bar graph, we are moving to one more new thing, that is circle graph या पाई चार्ट. So अभी तो आपको समझाने के लिए it is written circle graph means when graph is shown in the circle, we don't use any bars. We use a circle. And circle में how do we draw a graph you are going to learn today. So लेकिन this circle graph धीरे धीरे you should have a practice of saying pie chart. ठीक है. सो अब इसको थोड़ा सा समझते हैं. ये जो सर्कल ग्राफ या पाई चार्ट है तो ये इस टाइप से होता है. यू कैन सी देयर आर टू पिक्चर्स हियर. द टाइम स्पेंड बाय अ चाइल्ड ड्यूरिंग अ डे, ये आपको इस वे में दिखाया है. दूसरे में आपको दिखाया है एज ग्रुप्स ऑफ पीपल इन अ टाउन, कि ऑफ विच एज ग्रुप के पीपल कितने कितने हैं इन अ पर्टिकुलर टाउन. So this is represented here. So first I am focusing on the figure 1 जो है time spent by a child during a day. तो during a day, एक डे में कितने आवर्स होते हैं? 24 आवर्स ना, 24 घंटे. Now in these 24 hours, for 8 hours the child sleeps, for 6 hours the child is in the school, for 3 hours the child play, for 3 hours the child do other activities, and for 4 hours the child does a homework. So in this way this whole is distributed. अगर आप देखें ये सबको ऐड करेंगे you will get 24. 8 plus 6 14, 14 plus 3 17 plus 3 20 and 20 plus 4 24. So in this way we have distributed it. In the same way किसी शहर में between 15 to 60 years आपके करीब 50,000 people are there. Between 0 to 14 years 30,000 people are there, and 60 years and above 20,000 people are here. So they all इस टाइप से कुछ information we can use graphs, but in some cases we can even use pie chart. Now some more explanation on this. A circle graph shows the relationship between a whole and its parts. Means ये जो हमने इसको जैसे अभी it is the routine of a child during a day, तो इसको हमने डिफरेंट पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. तो सर्कल ग्राफ शोज द रिलेशनशिप बिटवीन अ होल एंड इट्स पार्ट. तो होल जो है डेट इज ऑफ 24 आवर्स, और उसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं लाइक 8 आवर्स 4 आवर्स 3 आवर्स, इसको वी हैव पुट इट इन दिस फॉर्म. नाउ इसका भी एक कैलकुलेशन का मेथड है. एज वी विल मूव इन द चैप्टर आई विल एक्सप्लेन दैट टू यू ऑल्सो. बट अभी आप समझे कि जो हमारा टोटल है उसको वी पुट इन डिफरेंट पार्ट्स. अब कैसे वी ड्रॉ दीज लाइंस, किस टाइप से है, दैट वी विल लर्न लेटर ऑन. द सेकेंड थिंग इज हियर द होल सर्कल इज डिवाइडेड इनटू सेक्टर्स. तो ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं इस टाइप से डिफरेंट पार्ट्स, तो ये जो एक पर्टिकुलर पार्ट आ जाता है दैट इज नोन एज सेक्टर. तो अगर हम कहें तो इस सर्कल में 1 2 3 4 5 देयर आर 5 सेक्टर्स. तो जैसे स्लीप का एक सेक्टर है, होमवर्क का 1 मोर सेक्टर, स्कूल का 1 मोर सेक्टर. इसलिए तो द सर्कल इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सेक्टर्स. द साइज ऑफ ईच सेक्टर इज प्रोपोर्शनल टू द एक्टिविटी ऑफ इंफॉर्मेशन इट रिप्रेजेंट्स. मीन्स एक्टिविटी टू द एक्टिविटी और इंफॉर्मेशन. मीन्स हम अपने मन से वी कैन नॉट पुट इट डाउन. सी हियर जहां पे 3 आवर्स है यू कैन सी ओनली दिस पार्ट, लेकिन 8 आवर्स क्या है, लॉन्गर टाइम पीरियड है, यू कैन सी दिस बिग.
तो ये हम एज पर अवर रिक्वायरमेंट, एज अवर द वैल्यूज आर गिवन, वी डिस्ट्रीब्यूट इट. For example, in the above graph, the proportion of the sector for hours spent in sleeping. तो इसमें जो हमने जो करा है वो हमारा जो सेक्टर्स हैं, तो दिस वी हैव प्रोपोर्शनेट विद ऑल द एक्टिविटीज द चाइल्ड इज डूइंग. कि अगर वो स्लीप 8 आवर्स का कर रहा है तो वी हैव कैलकुलेटेड कि 24 आवर्स में 8 आवर्स, दिस मीन्स जो हमारा पूरा है तो 8/24, 8 3 24. सो दिस मीन्स हमें सर्कल का जो 1/3 पार्ट है वी हैव टू शो इन दिस वे. और वो 1/3 पार्ट का भी हम और आगे कैलकुलेशन करते हैं. तो ये सब चीजें आप धीरे धीरे एज वी विल मूव इन द चैप्टर यू विल लर्न. नाउ अब एक हम एग्जाम्पल यही ले रहे हैं कि जो द प्रोपोर्शन ऑफ द सेक्टर फॉर आवर्स स्पेंड इन स्लीपिंग, कैसे, जो मैंने अभी आपको करके करा, नंबर ऑफ स्लीपिंग आवर्स अपॉन होल डे. तो नंबर ऑफ स्लीपिंग आवर्स आपका 8 हो गया, टोटल आपका आ गया 24. दिस कम्स आउट टू बी 1/3. In the same way we do all the calculation, like when we are talking about the hours spent in a school. So number of hours spent in a school upon the whole day means 6/24. The value comes out to be 1/4. So this sector is drawn 1/4 of the circle. मतलब सर्कल का हमने 1/4 कैलकुलेट किया. और सिमिलरली क्या है, द साइज ऑफ अदर सेक्टर्स कैन बी फॉर्म. तो दिस के जैसे अब अगर सपोज कर लें हम अगर 3 आवर्स का कर रहे हैं अदर एक्टिविटीज, तो 3/24 टोटल आवर्स, 3 8 24. तो 1/8 ऑफ द सर्कल विल रिप्रेजेंट फॉर अदर एक्टिविटीज. सो इन दिस वे वी आर मूविंग विद द मार्किंग आउट द थिंग्स. नाउ some more things, activity is in front of you, so you have to answer which type of programs are viewed the most. So by just looking at this, can you just talk about this is entertainment. Okay, this part is entertainment. ठीक है. सो विच टाइप ऑफ, ये एक अब देखते ही आप समझ गए हैं कि ये है कि ऑन टीवी पीपल लाइक टू वॉच डिफरेंट प्रोग्राम्स. दिस पार्ट इज शोइंग फॉर एंटरटेनमेंट, दिस पार्ट इज शोइंग फॉर स्पोर्ट्स, दिस पार्ट इज शोइंग फॉर न्यूज एंड दिस पार्ट फॉर इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम्स. सो देखते ही हमें समझ में आ रहा है कि कौन सा प्रोग्राम सबसे ज्यादा वॉच आउट हुआ है. यस, एंटरटेनमेंट. ठीक है, क्योंकि हमें मैक्सिमम उसका मिल रहा है, प्लस यहाँ पे हमें 50% भी देखने को मिल रहा है, 50%. और ये 25, 15, 10 है. सो विच 2 टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स हैव नंबर ऑफ व्यूअर्स इक्वल टू दोज वॉचिंग स्पोर्ट्स चैनल. यस, कुछ समझ में आया क्या है? विच 2 टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स have number of viewers equal to those watching sports channel. तो स्पोर्ट्स चैनल क्या है? 25%. कौन से 2 प्रोग्राम है जिनको मिला के वी आर गोइंग टू गेट 25% का वैल्यू? तो ये तो हमारा 50% है. दिस इज नॉट पॉसिबल. नाउ वी हैव 2 ऑप्शंस. तो 15 + 10 is 25. So which 2 types of program? Informative and news. ये 2 मिला के when we join percentage of these 2 programs, then we can match with the percentage of the sports channel. Clear? Next question.
Each of the following pie charts give you a different piece of information about your class. Find the fraction of the circle representing each of these information. देखते हैं पहले. So ये हमारा डिफरेंट पाई चार्ट्स है जिसमें गर्ल्स एंड बॉयज का काउंट है, सेकंड में ट्रांसपोर्ट टू स्कूल के बारे में, एंड थर्ड है लव और हेट मैथमेटिक्स. सो इसमें देखते ही हमें समझ में आ रहा है कि हाफ हमारा गर्ल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है सर्कल एंड हाफ बॉयज को. लेकिन अगर हमें कैलकुलेट करना है तो नंबर ऑफ गर्ल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, बिकॉज दिस इज इन परसेंटेज वी कैन टेक 100. ठीक है. सो 0 0 कैंसिल 2. तो 1/2 ऑफ द सर्कल रिप्रेजेंट्स गर्ल्स, एंड बिकॉज बॉयज का भी 50% है तो हाफ ऑफ द सर्कल रिप्रेजेंट बॉयज का परसेंटेज. नेक्स्ट, अब यहां पर हमारा है ट्रांसपोर्ट टू स्कूल बाय बस और कार इज 40%, वॉक टू स्कूल 40% एंड साइकिल 20%. तो सपोज क्योंकि अगेन दिस इज इन परसेंटेज तो हम क्या करेंगे 20/100 and then this comes out to be 1/5 of the circle will represent the cycle, then both are 40%. तो calculate 40/100. 0 0 2 2s 4 2 5s. So इसका आंसर क्या आ जाएगा 2/5 of the circle will represent the number of students who walk to school and also the number of students who come by bus or car. So ये आ गया 2/5. लव एंड हेट मैथमेटिक्स. तो अगर 15% हेट कर रहे हैं तो हाउ मच परसेंटेज विल लव मैथमेटिक्स. तो हमारा 100 माइनस 15 कितना आएगा 10, 9 माइनस 1 85. तो ये आ जाएगा आपका 85%. तो 85% स्टूडेंट्स लव मैथमेटिक्स एंड 15% स्टूडेंट्स हेट मैथमेटिक्स. और सर्किल का अगर हमें करना है तो सेम, क्योंकि ऑल दीज आर इन परसेंटेज तो वी कैन इजिली कैलकुलेट 15/100 320. तो 3/20 of the circle will represent this and 85/100. अब आप इसको कैलकुलेट करके देन यू कैन योरसेल्फ टेल कि कितना पार्ट ऑफ द सर्किल विल रिप्रेजेंट हाउ मेनी स्टूडेंट्स लव मैथमेटिक्स. देखो तो मैथमेटिक्स इतना खराब सब्जेक्ट नहीं है. 85% पीपल लाइक टू स्टडी मैथमेटिक्स. Isn't it interesting? So what did we learn today? Today we learned about pie chart. And pie chart किससे related होता है? When the graph portion is shown in the circle and we divide circle in different sectors to represent the values. So this we have learned today. In the next session अभी ये पाई चार्ट कैसे ड्रॉ करते हैं, हाउ डू वी डिवाइड. अब हमें पता चल गया कि 1/2, 1/3, 2/5 ऑफ द सर्किल. लेकिन इसके आगे अभी हमें थोड़ा सा और कुछ सीखना है एंड आफ्टर दैट लर्निंग ओनली वी कैन ड्रॉ दिस पाई चार्ट ऑन अवर ओन. वो इन द कमिंग सेशंस वी आर गोइंग टू लर्न. तो अब तक जो आपने करा है उसको आप एक बार खुद भी पढ़िए. ठीक है. इन द नेक्स्ट सेशन with the concept of more about pie chart we are going to meet again. Take care. Bye.